सही में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और 144 साल के बाद जो पर्व आया है उसका आनंद लेना चाहिए क्योंकि आप તો બહુ સરસ હતું એવું નથી કે મહિલા કે પુરુષ સબ ના सकते हो એમ लगता है कि हम भारतीयों की भी जवाबदेही है। भारत की संस्कृति, भारत एक ही मुल्क ऐसा है कहीं पे भी वर्ल्ड में जाओ कि आपको पूरा ही अलौकिक अनुभूति होती है। महाकुंभ के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं और लोगों के कैसे अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि ये जो कुंभ है ये साधारण कुंभ नहीं है। 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ से स्नान करके लौटे हैं। हम उनका अनुभव दिखाते हैं। सर, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम मनसुख पटेल है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं यहाँ महाकुंभ में दर्शन करने के लिए आया, स्नान करने के लिए गंगा जी में। भगवान की कृपा है, वो पहली बात है कि हम इसने अच्छी तरह से दर्शन कर सके, स्नान कर सके। करीबन उस दिन भी 30 से 40 लाख लोगों ने स्नान किया होगा रात को, और रात का नज़ारा देखने लायक है कि आप अविस्मरणीय अनुभव है जो अलौकिक है। हम लोग जैसे ही हमने गंगा जी में स्नान किया तो हम लगा ही नहीं कि हम गीले हुए हैं, कि मतलब इतना ठंडा पानी भी हमको महसूस नहीं हुआ। और अच्छी तरह से प्रशासन, मगर पब्लिक को थोड़ा प्रशासन को हेल्प करनी चाहिए। वहीं पे भी हमको पुलिस को कहीं पे भी पूछा तो उन्होंने हमको हर जगह पे मार्गदर्शन किया है और हर जगह पे हमें, और प्रशासन ने पार्किंग की व्यवस्था भी सुविधा बहुत ही अच्छी की है। पब्लिक भी इतनी सपोर्ट करती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पब्लिक है, मगर पब्लिक ज़्यादा है वो एक है। बाकी कहीं पे भी जाओ आप आराम से दर्शन कर सकते हो, आराम से स्नान कर सकते हो, मगर आपको वक्त निकालना पड़ता है कि कहीं पे भी जाना है, कहीं भी कोई मंदिर में, तो वहाँ 2-3 घंटे की तो लाइन रहेगी, मिनिमम रहेगी। जी, मैं यही आपसे समझना चाहूँगा जो आपने बात कही। जो लोग अब जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ही मेला पीक पर है, शिखर पर पहुँच गया है मेला। अब धीमे धीमे बसंत पंचमी आएगी, प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं 5 फरवरी को, उसके बाद भीड़ थोड़ी घटेगी भी। अभी जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके बारे में उन्हें कोई सलाह, क्योंकि आप खुद अनुभव लेकर आए हैं महाकुंभ का, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पीक है, यदि बंदा ये नहीं चाहता कि मुझे 29 तारीख को मौनी अमावस्या को स्नान करना है या 5 बसंत पंचमी के दिन स्नान करना है, आप कभी भी स्नान कर सकते हो, क्योंकि पर्व पूरे दिन का है। 48 किलोमीटर का पूरा घाट है और 4000 एकड़ में, इन लोगों ने शायद मैंने सुना है, पढ़ने में 4000 एकड़ में प्रशासन ने पूरा सेक्टर बांटा हुआ है। तो आप कहीं से भी स्नान कर सकते हो और वो जो पूरा घाट है अपना, अलग घाट है, अलग ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल, संगम में, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया जगह है, प्रशासन, और वहाँ पे भी मतलब आपको गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं वो करेंगे तो आपको बेहद खुशी रहेगी। ये मैं बड़े आराम से आप करेंगे। मैं ही बोलता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि कभी भी कहीं पे भी ज़्यादा आदमी इकट्ठा हो, मैं वहाँ स्नान कभी नहीं जाता। फिर भी इसमें जाने के बाद मुझे लगा कि सही में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और 144 साल के बाद जो पर्व आया है उसका आनंद लेना चाहिए। क्योंकि आप सोचो 144 साल के बाद, मतलब हम या हमारी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी, वो तो आ नहीं सकता ये पर्व 144 साल का। तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया कुदरत की कृपा है, परमात्मा की, आपको प्रकृति की इतनी बेहद कृपा है कि आप यहाँ पे स्नान करोगे तो डेफिनेटली 110% अलौकिक अनुभूति ही होगी। बिल्कुल अलौकिक अनुभूति होगी। और हमने आपको दिखाया, संगम भी दिखाया कि कहाँ जाकर आप स्नान कर सकते हैं। मैडम, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि महिलाएं भी बहुत हैं। ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, और बल्कि मैंने पाया कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं है वहाँ पर। और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ हम लोग जिस नाव में जा रहे थे, कई महिलाएं थीं, बड़ा गाते हुए, प्रार्थना करते हुए गंगा माँ की, यमुना माँ की वहाँ पहुँच रही थी। आपका एक महिला के रूप में क्या अनुभव रहा? कैसा आप जब वहाँ से स्नान करके आए, कैसा लगा? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ગીતાબેન પટેલ जी, હા અમે ત્યાં ગયા ઘાટ ઉપર તો બહુ સરસ હતું એવું નથી કે મહિલા કે પુરુષ સબ ના सकते हो એમ તો સારું લાગતું હતું અહીંયા જઈને અને મહિલાય ના શકતી છે અહીંયા બધાય એમ પબ્લિકમાં એવું નથી લાગતું મતભેદ અને ક્યાંય ખોવાઈ જાવ તો અહીંયા હોય જ છે કે આપને સલાહ દેવાવાળા કે આ બાજુ જાઓ કે આ બાજુ જાઓ એવું નહીં લાગતું કે ભીડ ઘણા એવું વિચારે છે કે હું અહીંયા ના આવી શકું પણ ના આવી જ શકશો તમે બધાય કેમ કે અહીંયા ઘણા બધા આપને સારી સલાહ દેવાવાળા છે જ અને સારું છે। बहुत अच्छा है, इनका अनुभव भी बहुत अच्छा है। और इन्होंने कहा कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, वहाँ आप आनंद कर सकते हैं, आध्यात्मिक आनंद जो आपको आपके तन मन दोनों को बहुत खुशी देगा। हमने देखा है कि और भी गवर्नमेंट लगा रही है, मगर हमें अपनी थोड़ी सी साथ में लेके सुरक्षा तो लेके चलनी चाहिए, जिससे आपको इतनी अनुभूति होगी कि कहीं कुछ भी कभी भी कुछ नहीं आपको लगेगा कि आप कहीं और है, और आप रात को बिंदास घूम सकते हो। जैसे कहीं पे जाते हो तो बोला जाता है कि रात को आप नहीं घूम सकते,
मगर मैं बोलता हूँ कि रात को आप 12-1 बजे भी कहीं पे भी जाओगे प्रयाग के अंदर, तो कहीं पे भी आपको कोई टेंशन नहीं है। 12-2 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भी आप स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेला सिर्फ सरकार का नहीं है, ये Public मेला का है। आपका भी है, और आपका मेला है तो आप इसको अपना समझ के जाएंगे, आप ज़्यादा आनंद लेंगे। सर आपने हमसे बात की, मैडम आपने हमसे बात की, बहुत आपने बहुत भी धन्यवाद। धन्यवाद है। आपने इतना अच्छा, क्या बोलते हैं कि आपने इतना अच्छा जो इनिशिएटिव लिया वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आदमी के पास एक अच्छा इनिशिएटिव पहुंचना चाहिए। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये भी करेंगे वो भी करें, जैसे हम यूट्यूब देखते हैं या कोई भी देखते हैं सोशल मीडिया, तो उसमें अच्छी भी बात होती है, बुरी बात होती है। अच्छी बात जो फैलाता है तो समाज अच्छा ही बनता है, बुरी बात फैलाने से क्या समाज में लोगों में विग्रह होता है। ये वर्ग विग्रह या जो भी है इससे नहीं होता है, क्योंकि आदमी से आदमी का पूरा भारत वहाँ एक दिखता है, जैसे हमारी अखंड है हिंदुस्तान की संस्कृति वो है। साथ में ये भी बोलता हूँ कि अपनी जो धरोहर है उसको मेंटेन करना चाहिए। गवर्नमेंट प्रशासन तो बहुत ही अच्छी तरह से, ये प्रशासन बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करता है। मुझे लगता है कि हम भारतीयों की भी जवाबदेही है, चाहे किसी भी धर्म प्रांत से रहे, मगर हर की संस्कृति, भारत एक ही मुल्क ऐसा है कहीं पे भी वर्ल्ड में जाओ कि आपको पूरा ही अलौकिक अनुभूति होती है। वर्ल्ड से यहाँ पे आता है पूरा ही। ये जो नर्मदा, सॉरी गंगा जी अपनी है, गंगा जी चाहे नर्मदा जी, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इतनी पवित्र नदियाँ हैं, इसको हमें स्वच्छ रखना चाहिए। कुछ भी, मैं तो यही बोलता हूँ इस माध्यम से कि कहीं पे भी कूड़ा कचरा नदी में तो नहीं गिराना चाहिए। अपने साथ गवर्नमेंट की इतनी मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हमें उसमें साथ सहकार देना चाहिए। वहीं पे भी देते हैं। प्रशासन तो दिन रात सफाई में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन, मैं तो पुलिस की भी तारीफ करता हूँ, वो प्रशासन, वो सफाई कर्मी की भी तारीफ करता हूँ। जी बहुत बहुत आभार सर। और ये बहुत बड़ी बात है, प्रयाग के लोगों को, प्रशासन को, सबको इन्होंने थैंक यू कहा, और वाकई बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए सबको दिल से धन्यवाद भी कहना चाहिए। बहुत आभार सर एक बार फिर आपका। थैंक यू वेरी मच सर।